हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मैं डेली वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप डेली पोस्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो आप लोगों को एक बात बतानी थी मुझे, पर मैं सोच रही थी बताऊँ या ना बताऊँ। मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड होगे भी या नहीं, पर फिर मैंने सोचा बता ही देती हूँ क्योंकि वीडियो डेली डेली नहीं डाल पा रही हूँ। उसका रीज़न भी आपको देना ज़रूरी है। गाइस, नेक्स्ट मंथ होने वाली है मेरी शादी। यही रीज़न है जो मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। शादी वाले घर में आपको पता ही है कितने ज़्यादा काम होते हैं। फिर भी मैं बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आपसे जो कनेक्शन है ना वो मुझे तोड़ना नहीं है, वो बनाए रखना है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे टाइम मिल रहा है उसमें ही मैं वीडियो बनाकर डाल सकूँ। शादी के बाद तो पता नहीं कब मुझे टाइम मिल पाएगा, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसके बाद भी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँ। आई होप थोड़ी सी शिकायत आप लोगों की मुझसे दूर हो गई होगी। तो यही रीज़न था डेली वीडियो ना पोस्ट कर पाने का। ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो मैं अपने चैनल का लिंक दूंगी जिस पर मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस ही आएंगी और शादी से रिलेटेड वीडियोस जो भी मैं क्लिप्स बना पाऊंगी वो सब मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी। ओके, तो आज का पार्ट अब शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने और वीइंग के रिश्ते के बारे में भूल गया था, बल्कि वो खुद को 15 साल का समझ रहा था। वांग जी की बात सुनकर शिचैन के फेस पर भी एक ब्रोकन एक्सप्रेशंस थे। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, वांग जी, तुम 15 साल के नहीं हो, तुम 36 साल के हो और विभूषण तुम्हारा पार्टनर है। वांग जी अपने ब्रदर के फेस की तरफ देखता है, ऐसा सोचकर कि क्या वो मजाक कर रहे हैं, पर उनके फेस से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। शिचैन कहता है, तुम्हारी और यंग मास्टर वे की शादी को बहुत समय हो चुका है और तब से तुम दोनों साथ रह रहे हो और तुम अब प्रेग्नेंट भी हो। तुम दोनों ने एक बेटे को अडॉप्ट भी किया था जिसका नाम लैन आयुएन है। क्या तुम सब कुछ भूल गए वांग जी? वांग जी ये सब कुछ सुनकर गहरी सांस लेने लगता है। उसे पता था कि उसके ब्रदर कभी झूठ नहीं बोलते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। विंग उसके पास आकर एक वार्म वॉइस में कहता है, लंजा, मुझे अपनी मदद करने दो प्लीज़ स्वीट हार्ट। विंग के जेंटल टच से उसे फिर से कुछ होने लगता है। उसे फील हो रहा था कि उसके चेस्ट से वार्म लिक्विड फ्लो हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे करके जैसे ही वो होश में आता है, विंग उसके पास ही था। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो जाएगा। विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ, तुम्हारे भाई भी यही हैं। वांग जी देखता है कि विंग ने उसके ब्लू रोब्स पर एक तालिस्मान लगा दिया था। जेवुजुन कहता है, यंग मास्टर वे, मुझे लगता है कि आपको वांग जी को जिंगशी में वापस ले जाना चाहिए। विंग कहता है, यस जेवुजुन, मैं अभी लंजा को ले जा रहा हूँ, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। विंग वांग जी को लेकर जिंगशी वापस आ जाता है। वांग जी उसकी गोद में था और विंग जिंगशी के दरवाजे को खोलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी इसमें उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सॉफ्टली उसके थ्रोट पर लिक किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियस खो चुका है, जो कि विंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। विंग रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, प्लीज़ ये सब बंद करो लंजा, अगर तुम यही करते रहे तो हम अंदर बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। वांग जी एक गुड बॉय की तरह उसे लिक करना बंद कर देता है। विंग कहता है, वेरी गुड स्वीट हार्ट, चलो अब तुम्हें अंदर लेकर चलते हैं। विंग जब वांग जी को अंदर लेकर आता है, उसके कपड़े इतनी बुरी तरह रुइंड हो चुके थे कि विंग धीरे धीरे उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है। वो उसे सिल्क की रोब्स पहना देता है और बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है। विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आवाज़ को सुनो, क्या तुम मेरी बात मानोगे? वांग जी तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। विंग कहता है, गुड, अब तुम धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रब करना शुरू करो। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसे जैसे विंग उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जैसे जैसे वांग जी अपनी बॉडी पर रब कर रहा था, वैसे वैसे उसे और भी ज़्यादा फ्लूइड आना शुरू हो गया था। विंग कहता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है लंचा? वांग जी को अब पहले से बहुत बेटर फील हो रहा था। वो विंग को हग कर लेता है। विंग भी वो तालिस्मान हटा देता है जो उसने वांग जी की चेस्ट पर लगाया हुआ था। वो उससे कहता है, आज के बाद कभी भी इस तरीके के इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाना, मेरे प्यार पर कभी शक मत करना लंजा।
वांग जी अपना फेस उसके थ्रोट में छुपाते हुए कहता है, यस वुयिंग, आई एम सॉरी। वुयिंग कहता है, आज तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, आज पूरी रात मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला। नेक्स्ट डे वुयिंग वेंचिंग को बुलवाता है और वांग जी और उसके बेबी को चेक करवाता है। दोनों ही एकदम सेफ थे। वेंचिंग के जाने के बाद वुयिंग वांग जी से पूछता है, लंजा, हमारा बेबी अभी कितना टाइनी सा होगा ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वुयिंग। वुयिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या हमें बेबी के लिए शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर अभी बहुत जल्दी होगा? मैं वो सब खरीदूंगा जो भी तुम चाहोगे। मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ नए नए ब्लैंकेट्स ले लूँ, एक नया बेड हमारे रूम में रखवा लूँ जिससे हमारा बेबी एकदम कंफर्टेबल हो। वांग जी अचानक वुयिंग के मेटिंग मार्क पर बाइट कर लेता है। वुयिंग कहता है, आउश लंजा, ये क्या कर रहे हो? तुम जल्दी ही फादर बनने वाले हो, हमारे बच्चे ने देख लिया तो क्या सीखेगा? वांग जी अब वुयिंग की रेड स्किन पर लिक करते हुए कहता है, हमारे पास अभी टाइम है। वुयिंग ने वेंचिंग से ऑलरेडी पूछ लिया था कि क्या वो दोनों अभी उस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं। वेंचिंग ने कह दिया था वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो सकते हैं पर उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। उस दिन के बाद से वुयिंग वांग जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो उसे रूम से बाहर भी नहीं आने देता था। वो उसके कपड़े धोता था, उसके लिए खाना बनाता था। प्रेगनेंसी की वजह से वांग जी का स्लीपिंग टाइम भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। हमेशा से आज तक उसने अपने सोने का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया था, पर अब वो अक्सर सोने में लेट हो जाता था या कभी कभी उसे नींद ही नहीं आती थी। उसका खाने का टाइम भी इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उसे कभी भी भूख लगने लगती थी। एक रात जब दोनों सोए हुए थे, रात के 3 बजे वांग जी की आंखें खुलती हैं और उसे भूख लग रही थी। वुयिंग उसके पास सोया हुआ था और वांग जी उसे जगाना नहीं चाहता था। वुयिंग ऑलरेडी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। रात के 3 बजे ही वांग जी बेड से उठता है और अपने लिए पॉरेज बनाना शुरू कर देता है। वो इतना शांत होकर ये सब कुछ कर रहा था कि वुयिंग थोड़ी सी भी आवाज़ ना सुन ले और उसकी आंख ना खुल जाए। पर थोड़ी देर बाद ही वुयिंग की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वांग जी बेड पर नहीं था। आधी रात का समय हो रहा था और जिंगशी में केवल एक कैंडल जली हुई थी। वुयिंग कहता है, स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ सुनकर वांग जी अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाता है। वो छुपने की कोशिश करता है कि वुयिंग उसे देख ना ले, वरना वुयिंग को बहुत हर्ट होता। उसके हाथ में पॉरेज का बाउल था। उसने ऑलरेडी पॉरेज बनाकर रेडी कर लिया था। वांग जी अभी भी जिंगशी के किचन के डोर के पीछे छुप रहा था। वुयिंग धीरे धीरे बेड से उठ जाता है। वो सीधा किचन में आ जाता है तो वांग जी सामने खड़ा हुआ था और उसके हाथ में पॉरेज का बाउल था। वुयिंग एकदम कंफ्यूज्ड दिख रहा था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो देखता है कि वांग जी के हाथ में पॉरेज का ग्लास था। वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम्हें भूख लगी थी, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ ना, अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड की ज़रूरतों का ख्याल भी नहीं रख सकता। आई एम सॉरी लंजा। वांग जी पॉरेज का बाउल वहीं रख देता है और तुरंत वुयिंग के हाथ पकड़ते हुए कहता है, वुयिंग, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है और मैं इसीलिए तुमसे नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम ऑलरेडी मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। वुयिंग वांग जी से कुछ नहीं कहता तो वांग जी कहता है, वुयिंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ। मैं एक अच्छा पार्टनर होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहा हूँ। वांग जी फिर उससे कहता है, वुयिंग, मैंने कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो उसके हाथ पर किस कर लेता है। वो उससे कहता है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। वुयिंग कहता है, स्वीटहार्ट, तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते, समझ गए ना? प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, अगली बार से छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी तुम मुझे कहोगे। तुम हमारे बेबी को जन्म देने वाले हो लंजा। अगर उसे रात के वक्त भूख लगी है तो उसे खाना खिलाना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वांग जी उसे हक करते हुए कहता है, आई लव यू वुयिंग एंड आई एम सॉरी। वुयिंग भी उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, हमारे बीच में कोई सॉरी नहीं, याद है ना? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम जैसा भी फील करोगे तुम तुरंत मुझे बताओगे। अपने पुअर हस्बैंड को भी अपना थोड़ा सा ख्याल रखने दो। तुम्हारी प्रेगनेंसी की इस जर्नी का हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ लंजा। वांग जी जेंटली उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्या अब मैं ये पॉरिश खा लूँ? वांग जी ऐसा इतनी क्यूट पाउटी फेस के साथ कहता है कि विंग उसे देखकर कहता है, ओ माय बेबी, किसने कहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से तुम इतने अडोरेबल लगोगे? वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बिना प्रेगनेंसी के मैं अडोरेबल नहीं लगता? विंग ये सुनकर कहता है, ओ गॉड लंजा, आर यू सीरियस? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके की बातें भी कर लेते हो। और बिल्कुल भी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था माय डियरेस्ट हस्बैंड, तुम तो हमेशा अडोरेबल हो। जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे थे वांग जी की बेली और भी ज़्यादा शो होने लगी थी। विंग ने वांग जी की जगह नाइट हंट पर जाना शुरू कर दिया था। अपने एब्सेंस में वो हमेशा वेंचिंग या जेवुजुन को वांग जी का ख्याल रखने के लिए बोल कर जाता था। एक दिन क्लाउड एसेस वापस आने के बाद विंग जिंगशी का दरवाज़ा खोलते ही कहता है, मेरा बेबी और उसके फादर कैसे हैं? वांग जी उससे कहता है, विंग आज तुम लेट हो गए। विंग सीधा वांग जी के पास आता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा। और अब वो वांग जी की बैली पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आज नाइट हंट पर थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड थैंक यू सो मच मेरी एब्सेंस में अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल लंजा की तरह इंटेलिजेंट बनो बेबी। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो विंग। विंग वांग जी की बैली पर हाथ फिराते हुए कहता है, बेबी अपने फादर की बात का विश्वास मत करना, मुझसे ज़्यादा वही इंटेलिजेंट है। अचानक से विंग को अपने हाथ पर कुछ फील होता है। वांग जी को भी एहसास होता है। वांग जी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, विंग बेबी ने किक किया। विंग की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो ही जाएगा खुशी के आंसुओं से। तभी बेबी ने एक बार फिर से किक किया। विंग इस बार एक लाउड वॉइस में कहता है, लिटिल वन क्या तुम अपने फादर को सुन सकते हो? वांग जी को एक और किक फील होती है। विंग अब रोते हुए कहता है, लंजा हमारा लिटिल वन बहुत एक्टिव है। उस रात विंग की आंखें वांग जी के लिए प्यार और अफेक्शन से और भी ज़्यादा भर गई थी, जो वो फिजिकली के साथ साथ इमोशनली भी फील कर रहा था। वेंचिंग ने जो डिलीवरी डेट उन लोगों को दी थी अब वो बहुत नज़दीक थी। पूरे क्लाउड रिसेस में हर कोई बेबी के आने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वांग जी को कॉन्ट्रैक्शंस और क्रैम्प्स होने लगते हैं। वांग जी को शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि उसे पेन क्यों हो रहा है। पहले उसे यही लग रहा था कि शायद बेबी एक बार फिर किक कर रहा है, पर इस बार बिल्कुल डिफरेंट था। ये क्रैम्प्स वैसे नहीं थे जैसे बेबी किकिंग के होते थे, बल्कि ये बहुत हार्ड थे और वर्स हुए जा रहे थे। जैसे जैसे वांग जी को पेन बढ़ रहा था उसकी आंखें वाइड होती जा रही थी। विंग उस वक्त जिंगशी में नहीं था। वांग जी जोर जोर से अपने स्टमक को पकड़ते हुए विंग का नाम चिल्लाने लगता है। विंग उसकी एक चीख पर ही तुरंत जिंगशी में भागा चला आता है। विंग उसकी हालत देखकर कहता है, लंजा क्या बेबी आने वाला है? वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। विंग कहता है, स्वीटहार्ट बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी वेंचिंग को बुला कर लाता हूँ। वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ ब्लर होना शुरू हो जाता है। वेंचिंग अपने साथ अपनी कुछ नर्स को लेकर वहाँ पहुँचती है। उसके पीछे पीछे जेवुजुन, सिजुई, जिनलिंग और लैन चिरैन भी वहाँ तक आ गए थे। तभी वेंचिंग कहती है, आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाइए। वांग जी वेंचिंग से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, विंग यहीं रुकेगा। विंग तुरंत उसके नज़दीक आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं यही हूँ लंजा, मैं यहीं रहूँगा। वेंचिंग विंग को वहाँ रहने की इजाज़त दे देती है और बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहती है। जेवुजुन जाते जाते कहते हुए जाता है, लेडी वैन प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखिएगा। उसके बाद सब कुछ इतनी जल्दी होता है, वांग जी को खुद नहीं पता चलता कि वो जिंगशी में कितनी देर से चिल्ला रहा था और पुश कर रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि विंग की आवाज़ धीरे धीरे उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, उसे प्रेस कर रही थी और उसे अश्योर कर रही थी कि उसे और उसके बेबी को कुछ नहीं होगा। विंग बार बार उसके फोरहेड से उसके स्वेट को वाइप कर रहा था। आखिरकार जिंगशी के उस रूम में बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
जिस आवाज़ को सुनते ही वांग जी और वुयिंग का दिल वार्मथ से भर जाता है। वुयिंग वांग जी को फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुमने कर दिखाया। तभी वैनचिंग कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों को बेटा हुआ है। वुयिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वुयिंग वांग जी से कहता है, हमारा बेबी बॉय लंचा। वैनचिंग बेबी को क्लीन करके वुयिंग के हाथ में देती है। वुयिंग जैसे ही वांग जी को दिखाता है, उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। वुयिंग कहता है, देखो लंचा, हम दोनों ने इसे जन्म दिया है, ये हमारा बेबी है। उस बेबी बॉय के छोटे से हाथ वुयिंग की उंगलियों को पकड़े हुए थे। वुयिंग वांग जी के पास लिटिल बेबी को लिटा देता है। वो वांग जी से कहता है, तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी खुशी दी है लंचा, अब तुम आराम करो, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार नहीं करूँगा लंचा, बल्कि तुम दोनों से करूँगा। वांग जी जब आराम कर लेता है, उसके बाद वो दोनों अपनी लिटिल बेबी को अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जेंगशा का रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने वाला था। वुयिंग ने कभी नहीं सोचा था कि बेबी को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा रोने लगेगा। जीवुजुन और लैन चिरैन उसे आशीर्वाद देते हैं। सिजुई, जिनलिंग और जेंगे अपने छोटे भाई के आने पर बहुत खुश थे। जेंगे पूछता है, हांगुनजिन, हम इसका क्या नाम रखने वाले हैं? वांग जी और वुयिंग दोनों मिलकर कहते हैं, लैन यू। हमने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम हम लैन यू रखेंगे और बेटी होगी तो उसका नाम लैन यिंग। सब लोग बेबी का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। वुयिंग कहता है, अब तुम सब लोग रूम से बाहर चले जाओ, मेरे बेबी और उसके फादर को आराम करने दो। उन सब के बाहर जाने के बाद वुयिंग देखता है कि उसका बेबी ऑलरेडी सो चुका था और वांग जी भी बहुत स्लीपी फील कर रहा था। जैसे ही वांग जी की आंखें बंद होती हैं, वुयिंग अपने बेबी और वांग जी दोनों के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू माई लंजा, आई लव यू माई लैन यू। और यहीं पर ये चैप्टर, साथ में ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। गाइज़, आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन भी पसंद आया होगा और मुझे बताइएगा कि बॉटम वांग जी फ़ैन फिक्शन आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमें बॉटम वांग जी सुनना पसंद नहीं है। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बॉटम वुयिंग वाली स्टोरीज़ ही ज़्यादा लेकर आऊँ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।